चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू फॉर्म अ कंपाउंड। एकदम बेसिक से बताऊंगा, वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं स्क्रीन पे, हाउ टू फॉर्म अ कंपाउंड। हाउ टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, ये सीखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर कंपाउंड को फॉर्म करना है तो सबसे बेसिक चीज क्या है सर, क्या हमें पता होना चाहिए? हमको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को हम लोग लिखते कैसे, जैसे एच से, उसका सिंबल जो है, लाइक मैग्नीशियम को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, Mg से, सोडियम को Na से, कैल्शियम को Ca से। ये सब तो आपको पता होना चाहिए, सबसे बेसिक चीज है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए मेटल एंड नॉन मेटल को हम लोग लिखेंगे कैसे। देखो, किधर लिखेंगे, लिखेंगे कैसे नहीं, किधर लिखेंगे। अगर मेटल और नॉन मेटल दोनों अगर आपको एक साथ दिख गया, ठीक है, तो मेटल को जो आपको लिखना है वो लिखना है लेफ्ट साइड, और नॉन मेटल को आपको लिखना है राइट साइड। ठीक है, अब कुछ मेटल का मैं एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूं, जैसे आपका हो गया सोडियम, ठीक है, कॉपर, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, आयरन। ये सब सारे क्या है, मेटल्स है। नॉन मेटल आपके हो गए ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, अब देखिए आयंस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे OH है ना, तो OH माइनस, ठीक है, इस आयन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अभी बताऊंगा सुपरस्क्रिप्ट क्या है, सबस्क्रिप्ट क्या है, कैसे लिखते हैं, वो सारा कुछ बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कुछ एग्जांपल दे दिया मैंने मेटल और नॉन मेटल का, जो अभी आप लोग को यही सारा कुछ यूज होने वाला है। ठीक है, बाकी आप लोग पीरियोडिक टेबल वगैरह देख करके वहां से आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना रखा है मेटल नॉन मेटल के लिए, तो वो आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा तो मैं दे दूंगा। ठीक है, देखिए पहला चीज, कंपाउंड फॉर्म होने के लिए सबसे पहला चीज हम लोग ने क्या देखा, हम लोग देखा कि जैसे कोई भी चीज है, जैसे हाइड्रोजन है उसको H से रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन है C से, मैग्नीशियम है Mg से, सोडियम है तो Na से। ये चीज तो आना चाहिए। दूसरी चीज हम लोगों ने देखा कि मेटल को लेफ्ट साइड में लिखेंगे और नॉन मेटल को राइट साइड में लिखेंगे। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तीसरा जो है, दैट इज द वैलेंसी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वैलेंसी है क्या? इट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, अब कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या क्या कर सकता है? अरे दे सकता है, गिविंग, ठीक है, लूजिंग, ठीक है, या शेयरिंग। तीन ही चीज कर सकता है, दे सकता है, ले सकता है, या शेयर कर सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद वैलेंसी जो है, आप लोगों ने कहीं कहीं पे देखा होगा। ठीक है, वैलेंसी का जो डेफिनेशन है अपने बुक में या कहीं पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। क्या क्या पढ़ा था आप लोगों ने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल, इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या है कि ये जो वैलेंसी है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ एक टर्म, द वैलेंसी, द वैलेंसी और चार्ज, चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी मेंशन, मस्ट बी मेंशन, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो +1 है तो +1 देना होगा, ठीक है, -2 है तो -2 देना पड़ेगा। ये आपको हमेशा मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे जो टर्म आ गया आयन, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आयन है क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हर एक चीज को, जो भी चीज हमारे रास्ते में आ रहा है, हर एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, आयन अभी आ गया तो आयन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एकदम आइडिया लग जाएगा कि लाइक Na+ क्यों लिखते हैं, Mg+2 क्यों लेते हैं, है ना। ये सब आइडिया आपको बताने वाला हूं मैं। ठीक है, एकदम इत्मीनान से बने रहिए।
अब ये आयन है क्या? आयन जो है एक चार्ज पार्टिकल है, एंड आयन इज अ चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट को बोलते हैं हम लोग कैटायन, और नेगेटिव वाले पार्ट को बोलते हैं एनायन। ठीक है, ये तो क्लियर होगा। अगर ये दोनों को हम लोग कंबाइन कर दें ना, कंबाइन कर दें, इस दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो हम लोग को मिलता है न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो अब क्या है कि जो कैटायन वाला पार्ट है ना, वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाता है, एनायन वाले पार्ट पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाता है। कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाइए, है ना। चलिए एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं। देखिए एग्जांपल लेता हूं मैं सोडियम का। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है 281। ठीक है, अब ये जो 1 है ना, ये इसके आउटर मोस्ट सेल पे है। ठीक है, अब तुम मुझे एक बात बताओ, आपने देखिए हर एक चीज है ना स्टेबल रहना पसंद करता है। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि इस 1 को अगर 8 मतलब ऑक्टेट 8 अगर कंप्लीट करना है तो इसको 7 चाहिए होगा। कितना चाहिए होगा? 7 चाहिए होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, सोडियम को अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है, स्टेबल होना है, तो इसके आउटर मोस्ट पे 8 चाहिए। तो 7 लेना ज्यादा आसान है या एक को छोड़ देना ज्यादा आसान है? तो तुम बोलोगे सर 7 को एक्सेप्ट करूं उससे अच्छा है कि एक को छोड़ दूं सर, है ना। यही होता भी है। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल होगा कि एक को छोड़ देगा ये। तो अगर छोड़ देता है तो क्या होता है? ये देखिए Na है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 281। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? Na। ठीक है, यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ चला गया। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 2 और 8, ये हमारे इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, बट हमारा प्रोटॉन चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन वही है हमारा 281। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन है वो एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे, तो यही वाला एक्स्ट्रा वाला पार्ट जो है यहाँ पे आकर के +1 हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम का, अब इसका एटॉमिक नंबर है 12, तो इसको लिखेंगे 282। ठीक है, अब क्या करेगा? मैग्नीशियम में फिर से वही बात बोलूंगा मैं, इसके पास 2 है, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2। अब ये क्या सोचेगा कि 6 लेना ज्यादा आसान है या 2 रिलीज करना ज्यादा आसान? तो ये बोलेगा सर 2 को हटाओ, यहाँ से 2 को हटाना आसान है, बकायदा 6 को लेना बड़ा मुश्किल है सर। ठीक है, तो सर मैं 2 को हटा दूंगा। तो 2 को हटा दोगे तो हटा दो 2 को, निकल गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितने बचे भैया? तो 2 और 8 जो बचे उसको मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गए, बट प्रोटॉन तो चेंज नहीं हुआ ना, तो 282। तो ये 2 क्या एक्स्ट्रा प्रोटॉन यहाँ पे रह गया, तो जो 2 एक्स्ट्रा है इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है +2। क्लियर है। तो आज के बाद से अगर कोई आपसे पूछता है कि Na के मतलब कि अब तुम इसको बोलो, ये जो मैं पावर में लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे +1 लिखा, ठीक है, और कहीं पे H2 लिखता हूँ, तो कभी पावर में लिखा जाता है, कभी नीचे लिखा जाता है। सर ये हो क्या रहा है? ठीक है, तो एक्चुअली जो नीचे लिखा जाता है इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। एकदम बेसिक से बताऊंगा, ठीक है, बस बने रहिएगा, हर एक चीज क्लियर होगा। और जो पावर में लिखते हैं उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, क्लियर है। एटम्स जो है वो हमारे सबस्क्रिप्ट में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, ये आयंस वाला जो है पार्ट हमको ऐसे करके लिखते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक, अब तुम बोलोगे सर प्लस वाला तो समझा दिया सर, थोड़ा माइनस वाला समझाइए।
ठीक है, चलिए माइनस वाला का एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन का ले लेते हैं, बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है क्लोरीन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 17, निकालिए कॉन्फ़िगरेशन 287। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत हो रहा है उसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, आप जाइए मेरे वीडियो पे देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लोरीन। अब क्या हुआ, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 है। अब तुम मुझे ये बताओ कि 7 रिलीज करना ज्यादा आसान है कि एक लेना ज्यादा आसान है? अरे सर, यहाँ एक लेना ज्यादा आसान है, तो ये एक लेगा सर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लेगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Cl प्लस प्लस ई माइनस। ठीक है, अब तुम एक चीज बता रहा हूं मैं, इसको हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, क्या लिखते हैं, Cl माइनस। अब तुम बोलोगे सर माइनस क्यों लिख दिया सर, Cl के पावर में माइनस क्यों लिख दिया, -1, जैसे माइनस अगर कुछ नहीं है तो 1 अंडरस्टूड कर लेना 1। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इसने लिया ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले क्या था 287 था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 288, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया ना, वही जो एक्स्ट्रा आया है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना एक्स्ट्रा लोगे। अगर मान लो तुमने 2 लिया होता, अगर मान लो यार 286 होता तो तुम 2 एक्स्ट्रा लेते ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अगर तुम 2 एक्स्ट्रा लेते तो यहाँ पे क्या आ जाता, -2। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लस और माइनस जो हमारे सुपरस्क्रिप्ट में है वो देख लिया हम लोगों ने। अब यहां से आप लोग का एक फिर से कॉन्सेप्ट बनता है कि मोनोएटॉमिक आयन क्या है, डायटोमिक क्या है। मोनोएटॉमिक आयन, अभी हम लोगों ने जो सुपरस्क्रिप्ट में देखा जिसमें सिर्फ प्लस होगा, +1, 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, +1। जैसे सोडियम का हम लोग देखा सर +1 था, ठीक है, पोटाशियम का है सर +1 है, फिर Ag का सर +1 है ना, Cl का, अब जब सिर्फ +1 नहीं, सिर्फ 1 से हमको मतलब है, प्लस में माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। Cl का सर अभी हम लोगों ने देखा था -1 था, मतलब माइनस में रखो Cl माइनस। ठीक है, बहुत सारा ऐसा है। ठीक है, आपको क्या देखना है, सिर्फ 1 देखना है, ओनली नंबर देखना है, ओनली नंबर आपको देखना है, क्यों मोनो का मतलब वही होता है 1। समझ में आया, प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, सिर्फ जिसके पावर में 1 दिख गया आपको, +1 हो -1 हो, उसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक आयन। अब सर डायटोमिक नाम से ही पता चल रहा है 2, डायटोमिक 2। तो एग्जाम्पल अभी मैग्नीशियम का देखा था, Mg+2 था सर वहां पे। ठीक है, कैल्शियम का देखा था +2 है, ऑक्सीजन का होता है -2। तो फिर से यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, नंबर ही देख रहे हैं, प्लस में है माइनस में वो नहीं देख रहे हैं। अच्छा, किसी किसी कोई कोई बच्चा बोलेगा सर आयरन जो है ना, आयरन हम लोगों ने देखा है सर कहीं पे लिखा रहता है +2, कहीं पे लिखा होता है सर +3, तो ये क्या बात हो गई सर, ये फिक्स नहीं होता क्या, नहीं, इसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, इसी तरह ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, तो ट्राइएटॉमिक में क्या है, ट्राइएटॉमिक में आप देखिएगा जिसमें पावर में 3 हो। ठीक है, मतलब सुपरस्क्रिप्ट में 3 हो। एग्जांपल लेता हूँ L+3। ठीक है, Fe का ही ले लेता हूँ, अभी +2 भी लिया था और ये +3 भी होता है, ट्राइएटॉमिक मतलब 3 हो जिसके पावर। समझ आया? अब ये पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है सर, पॉलीएटॉमिक्स, पॉली का मतलब होता है मेनी, आपने जैसे पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था ना, पॉलीनोमियल, पॉली मतलब मेनी, नोमियल मतलब टर्म्स, मेनी टर्म्स मिलकर बनता है पॉलिनोमियल। वैसे पॉलीएटॉमिक का मतलब हो गया जहां पे क्या, मतलब कि ग्रुप बने जहां पे 2 से ज्यादा हो, है ना, उसको बोलेंगे पॉलीएटॉमिक। तो आपके एनसीईआरटी बुक आप खोलोगे, एनसीईआरटी बुक, तो वहां पे आपको मेंशन कर रखा है, आई थिंक 8 होंगे वहां पे पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, तो आप वहां पे, वहां से देख लेना। यहाँ पे मैं लिखूंगा तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, अगर मेरे स्क्रीन पे है तो मैं, बस 2 मिनट का आप टाइम लीजिए, मैं शो करता हूँ। ठीक है बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही मैंने इमेज ले रखा है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, अब इसका हेल्प भी लेंगे अभी हम लोग, जैसा हम लोग का टॉपिक था हाउ टू राइट अ कंपाउंड। ठीक है, हाउ टू फॉर्म अ कंपाउंड जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए राइट हैंड साइड में, आपको एकदम राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा ये
ये राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है, जिसमें आप लोग का पहला दिया हुआ है अमोनियम, ठीक है, फिर आपको दे रखा है हाइड्रोक्साइड दे रखा है, फिर नाइट्रेट का दे रखा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का दे रखा है ना, फिर कार्बोनेट का दे रखा है, सल्फाइड का दे रखा है, सल्फेट का दे रखा है, ठीक है, फॉस्फेट का दे रखा है। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये जो पॉलीएटॉमिक है ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये लर्न कर लेना। अभी देखना इसका यूज कैसा होगा, ये 8 है, 8 तो भैया लर्न कर लेना, ठीक है। और बाकी सर ये कैसे याद करेंगे कि सोडियम के में Na+1 ही होता है, और मैग्नीशियम में +2 होता है, कैल्शियम में +2 होता है सर, क्लोरीन में -1 होता है सर, ये कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बना रखा है, शॉर्ट ट्रिक जिसे लर्न करके हम लोग बता देंगे कि सोडियम का कैसे +1 हुआ है ना। तो वो आप वीडियो मेरे से मांग लेना, मैं आप लोगों को सेंड आउट कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, जो हम लोग एकदम स्टार्टिंग का ही था, हाउ टू फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है। सभी चीजें हम लोगों ने सीख लिया, पॉलीएटॉमिक आयंस भी दिखा दिया आप लोगों को, जो आर्ट आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में दे रखा था, ठीक है, अभी उसका यूज भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एकदम इजी, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं, एकदम इजी लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब इसको लिखना सीखते हैं, हाइड्रोजन से लिया H, ठीक है, क्लोराइड Cl लिखते हैं, ठीक। हाइड्रोजन पे +1 होता है, मतलब प्लस चार्ज होता है, और यहाँ पे -1 होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये क्रॉस कर देंगे ऐसे करके, और ध्यान रखना कभी भी सेम, मतलब कि सेम नंबर हो और वो प्लस में माइनस में, तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो देखिएगा HCl, देखो H होगा, फिर नंबर लिखेंगे, फिर Cl, फिर इसका नंबर आएगा। तो यहाँ पे तो ये भैया कैंसिल आउट हो गया, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे HCl। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का लिखा, तो वैसे ही हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, Mg से, ठीक। और क्लोराइड को Cl से, क्लोराइड के पावर में होता है -1, और मैग्नीशियम अभी देखे थे +2, ठीक है। क्रॉस कर दीजिए, देखिए ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, एकदम नहीं हो सकता है सर। सबसे पहले लिखिए Mg, ठीक है, फिर इसका नंबर जो Cl के पावर में है, तो सर 1 ही है, तो 1 को क्या लिखोगे, कुछ नहीं, फिर Cl लिखो। अब उसके बाद आता है Mg का जो सर पे जो पावर है वो, तो Cl इसके पावर में क्या 2, तो ये हो गया MgCl2। क्लियर है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब तुम सर बोलोगे सर प्लस माइनस, मैंने स्टार्टिंग में बोल रखा है यार, सिर्फ नंबर देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना है आपको, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया H, सल्फाइड से ले लिया S। सल्फाइड का होता है -2। अब ये सर कैसे हो रहा है, कहीं पे +1 ले रहे हैं सर, कहीं -1 ले रहे हैं सर, -2 ले रहे हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक है, इसका शॉर्ट ट्रिक है, जो आप लोगों को मैं दे दूंगा, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग याद करके रखेंगे कि इसका +1 है, इसका -2 है, ठीक है। अभी बस मेथड जान लो, हाइड्रोजन का +1 है, ठीक है। अब करते करते बहुत सारा का याद भी हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। सेम रहता तो कैंसिल आउट हो जाता। तो क्या बोला था, सबसे पहले लिखो हाइड्रोजन, उसके बाद ऐसे करके एरो जा रहा है, अब ये एरो जा रहा है तो इसका नंबर लिखेंगे, इसका नंबर लिखेंगे 2, फिर नंबर लिख लिया, इसका काम खत्म। उसके बाद लिखो एस, एस लिखा। अब उसके बाद इधर नंबर इसका लिखेंगे 1, तो 1 को लिखो ना लिखो बात बराबर। फोर्थ, फोर्थ लिखते हैं अल्युमिनियम क्लोराइड का, अल्युमिनियम क्लोराइड,
ठीक है। तो अल्युमिनियम का हो जाता है Al, ठीक। क्लोराइड का भी हम लोगों ने देखा था Cl माइनस अल्युमिनियम का क्या होता है +3, ठीक है। क्रॉस कर देंगे, सबसे पहले Al लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया Al, जाएंगे इधर, इसका पावर में क्या है 1 रहने देंगे, फिर Cl लिखेंगे, फिर इधर जाएंगे, इसका पावर में क्या है 3, तो ये क्या हो गया AlCl3, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर पांचवा यही देख लेते हैं, फिर हम लोग उसमें चले जाएंगे किसमें, पॉली एटॉमिक वाला में, ठीक है, जो अभी आप लोगों को डायग्राम दिखाया था ना उस पर चले जाएंगे फिर, ठीक। एक ले लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। पहले ही बता दिया मैंने, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है, क्लोराइड। तो कार्बन का ले लिया C, टेट्रा वाला 4 होता है ऐसे नंबर, क्लोराइड Cl ले लिया, ठीक है। तो कार्बन +4, Cl का -1, तो पहले C लिखेंगे, फिर इधर जाएंगे, 1 मत लिखो, Cl ले लो, फिर इधर जाएंगे, अच्छा क्रॉस का साइन नहीं लगा, अब Cl इधर जाएंगे 4, तो देखो CCl4, पहले बोल दिया था मैंने CCl4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ वाला लेते हैं हम लोग सोडियम नाइट्रेट, सोडियम 10 बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझे। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का ले लिया हम लोग Na, ठीक है। अब ये नाइट्रेट, चलो आप डायग्राम देखते हैं, नाइट्रेट कहाँ पे है भैया, इधर, नाइट्रेट, नाइट्रेट मिल गया, नाइट्रेट NO3-, ठीक है। तो ये माइनस में कुछ नहीं है तो -1, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा Na, ठीक, और नाइट्रेट का लिख दिया NO3-, तो कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस कर दीजिए इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ये Na लिखना है, Na लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इधर जाएंगे, नंबर, अच्छा ये Na के पावर में क्या होता है +1, ठीक है। अब ये Na लिख दिया, अब इधर को जाएंगे, इसके पावर का नंबर 1 है तो 1 लिखो ना लिखो बात बराबर, फिर लिख देंगे NO3। अब NO3 से इधर हम जाएंगे तो पावर में है तो वो +1, तो लिखो ना लिखो बात बराबर है। और पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर वो सेम नंबर, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ यही लिखाता है, ठीक है। वो शॉर्ट ट्रिक के लिए, जब हम लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 7th नंबर ले लेते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम नाइट्रेट लिख दिया तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो सोडियम का Na, अब Na के सुबस्क्रिप्ट में क्या होता है +1, ठीक है। अब ये कार्बोनेट, ये आपका पॉली एटॉमिक आयन है, तो चलिए आपको डायग्राम में दिखाते हैं। कार्बोनेट देखिए, यहाँ पे कार्बोनेट है CO3 और सुबस्क्रिप्ट में -2, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं CO3 और इधर -2, तो देखिए सेम सेम है तो कैंसिल आउट तो नहीं होगा यहाँ। तो सबसे पहले क्या बताया था, ये क्रॉस हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो Na लिख दिए, अब इधर को जाएंगे तो उसका पावर का लिखेंगे, तो Na2, क्लियर हो रहा है। फिर हम लोग लिखेंगे CO3 और इधर को जाएंगे तो 1 ही है तो Na2CO3 हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 और करवा देता हूं मैं, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 8वां नंबर लेते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम तो आप लोगों को लिखना आता ही होगा, ठीक है, कैसे उसको लिखते हैं Ca से, ठीक है। अब ये हाइड्रोक्साइड है ना, उसको कैसे लिखेंगे, चलिए ये दिखाता हूँ, ढूंढिए यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड का दे रखा है, यहाँ दे रखा है हाइड्रोक्साइड, तो क्या लिखते हैं OH-, चलिए लिखते हैं यहाँ पर OH-, क्रॉस कर देंगे। अब ये Ca के पावर में क्या होना चाहिए, तो ये +2, मैंने बार बार बोल रखा है, इसका शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है।
वहां से आप लोग देख लेना कि कैसे सोडियम के पावर में +1 आ रहा है, कैल्शियम के पावर में +2 आ रहा है, मैग्नीशियम के पावर में +2 आ रहा है। ठीक है, वो आप लोग देख लेना वहां से, बार बार बता रहा हूँ। तो Ca लिख लिया। अब जब इधर को जाएंगे तो इसके पावर में देखेंगे, तो पावर में क्या है, 1 है, तो लिखो ना लिखो बात बराबर है। फिर OH, अब OH से फिर इधर को जाएंगे तो 2 है। तो अगर तुमने ऐसे लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये OH, O और OH दोनों पे 2 है ना, तो यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब ये सही होगा। समझ में आया? अगर तुम जल्दीबाजी में वैसे करके आ जाओगे एग्जाम में तो गलत हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 9th वाला, 9th हम लोग देखते हैं, लाइक इसी टाइप का एक देख लेते हैं, आगे वाला देख लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं। अमोनियम सल्फेट, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं NH4 से, और सल्फेट का देख लेते हैं हम लोग। सल्फेट सल्फेट सल्फेट, देखिए मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो सल्फाइड और सल्फेट में बड़ा कंफ्यूज होता था, तो आप लोग मत होना। तो सल्फेट का क्या है, SO4, और सुपरस्क्रिप्ट में है -2, पावर में -2, SO4 पावर में -2। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को भी याद हो जाएगा क्या है, SO4 पावर में -2। ठीक है, अब NH4 के पावर में क्या होता है, +1। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, NH4 तो पहले लिख लिया हम लोग। ठीक, अब क्रॉस कर दिया ऐसे। ठीक है, NH4, अब इसका पावर वाला लिखना है, तो फिर मैंने क्या बोला था, ये जो 2 है ये पूरे का है, तो ब्रैकेट लगा देना 2। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको SO4। अब इधर तो 1 ही है, तो लिखो ना लिखो बात बराबर है। चलिए लास्ट एक 10th वाला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। एकदम इजी क्वेश्चन है। कैल्शियम, एक सेकेंड, कैल्शियम ऑक्साइड शायद हम लोगों ने कर लिया है, चेक कर लेता हूँ। हाँ नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या यहीं पे लिखा हुआ है ना। चलिए, बड़ा इजी है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये लास्ट है हमारा। और आप लोगों को और भी क्वेश्चन चाहिए होगा इस टाइप का, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आप लोगों को नंबर क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो कैल्शियम से ले लिया हम लोगों ने क्या, Ca, ऑक्साइड से ले लिया O। अब तुम लोग बताओ कि Ca के पार में क्या होता है। अभी तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे सर क्या होता है, +2। अब ऑक्साइड, ऑक्सीजन के पावर में क्या होता है, -2, जिसको कैसे लिखेंगे, पहले Ca लिख लेना है, क्रॉस करना है आप लोगों को, ये साइन लगाना मत भूलना तुम लोग, Ca। ठीक है, अब इधर को जब जा रहे हैं तो उसका पावर लिखेंगे, प्लस में माइनस में वो नहीं दिखना है, सिर्फ नंबर देखना है। तो Ca2 हो गया। अब ये लिखेंगे ऑक्सीजन। अब इधर को जाएंगे, तो इधर को जब जाएंगे इसका भी पावर लिखेंगे, तो Ca2O2 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना कि अगर तुम ये नंबर लिखोगे या ना लिखोगे बात बराबर है। अब नहीं लिखोगे तो क्यों बात बराबर है सर, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर सर सेम नंबर होता है प्लस माइनस में तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो डायरेक्टली हम इसको CaO भी लिख सकते हैं, या तुम ऐसे काट के 2 1 2, मतलब कि 1 टाइम्स जा रहा है तो ऐसे भी तुम काट सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तुम कैंसिल आउट कर लो, चाहे यहाँ लिख करके कैंसिल आउट कर लो, बात बराबर है। ठीक है, तो आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर किया होगा मैंने। ठीक है, और कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट्स आएगा तो आप लोग मुझे बताना, फिर मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।